हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई जो है अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसके कैंपस पे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 3। पहले के 2 पार्ट में आपने बहुत खूब प्यार दिया, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, अब हम देखते हैं कि वे पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे। आज हम थोड़े से न्यूमेरिकल भी देखेंगे कि न्यूमेरिकल किस तरीके से आएंगे, वो उसके बारे में जानेंगे। और बच्चों, आपके लिए एक जरूरी सूचना मैं आपको बता दूं कि भाई हमने जो है नए पैटर्न के आधार पर, बिल्कुल नए एग्जाम पैटर्न के आधार पर मैथ्स और साइंस का बैच चलाया हुआ है, ऑफलाइन बैच। आपको अगर इंक्वायरी है चाहिए, अगर आपको वो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। तो बच्चों, अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले छोटी सी अपील आपसे, लाइक शेयर सब्सक्राइब खूब करें भाई। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है भाई, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर का कॉम्बिनेशन करना मतलब प्रतिरोधकों, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिरोधकों का संयोजन। कैसे प्रतिरोधकों का संयोजन करते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके से रजिस्टर जोड़ सकते हैं हम बच्चों, 2 तरीके से हम रजिस्टर को जोड़ सकते हैं। पहला जो होता है बच्चों, नंबर 1 होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड दूसरा जो होता है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं, सीरीज को बोलते हैं श्रेणी संयोजन, श्रेणी संयोजन। और दूसरा जो होता है पैरेलल संयोजन, पैरेलल मतलब समानांतर संयोजन भाई। ठीक है बच्चों, तो ये 2 तरीके का जो है मायोजन जो है 2 तरीके से होता है। नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन, नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक बार लाइट लेके बच्चों एक बार देखो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, चलो। तो बच्चों अब एक बार, हाँ सही। चलो अब बात करते हैं सीरीज श्रेणी संयोजन की और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब समांतर संयोजन क्या है। जैसे अगर मान लो, देखो ये रजिस्टर है का निशान है, ठीक है। ऐसे अगर मान लो ये R1 है, ठीक है, और फिर इसके साथ मैंने एक R2, ऐसे ये R2 रजिस्टर को जोड़ दिया, तो ये क्या कहलाता है, ये कॉम्बिनेशन जो होता है बच्चों, ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। अगर मैं बात करूं, जैसे अब देखो R1 और R2, ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और बच्चों ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये बच्चों हो जाता है अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ये 2 तरीके की बात है। हम इनमें पढ़ेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, करंट क्या रहेगा, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है बच्चों, तो एक बार इतनी आप नोट कर ले। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या था, डायरेक्टली ऐड करना। पैरेलल क्या था, 1 बाई 1 से ऐड करना। ये चीजें होती हैं सीरीज और पैरेलल के बारे में। तो चलिए बच्चों, इससे आगे स्टार्ट करते हैं कि कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, मेरी ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है तो बच्चों बता दें एक बार, ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं, जल्दी बताएं बच्चों। सब कुछ क्लियर है, चलो 1 सेकंड बच्चों। आज अपना रजिस्टर नहीं मिल रहा है बच्चों, कोई नहीं, चलिए ऐसे ही थोड़ा सा हाथ से ही रब करते हैं इसको। देखें भाई, अगर बच्चों बात करूं, ठीक है, अगर मान लीजिए ये R1 रेजिस्टेंस है और दूसरा फिर तो ये R2 है, ठीक है। यहां से हमने इसमें बैटरी दी, ठीक है, मतलब कुछ वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ये भी है, ठीक है। तो इसमें मुझे निकालना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक टोटल करंट, पोटेंशियल डिफरेंस पर जगह हर जगह कहाँ है। तो बच्चों आप जो है एक बात जरूर याद कर लें, ठीक है।
आपको एक बात बताई जा रही है यहाँ पर कोने में लिख करके, और इसको कोने वाली बात से याद करें, SIPV। SI का मतलब क्या था, S से सीरीज और I से बेटा करंट। तो सीरीज में क्या रहता है बेटा, सीरीज में करंट सेम रहता है, ठीक है बेटा। SI सीरीज में करंट समान रहता है। PV पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस V सेम रहता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। SI सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में V सेम। अगर सीरीज में बेटा करंट सेम होगा तो सीरीज में V चेंज करेगा, ठीक है। अगर पैरेलल में V सेम होगा तो करंट चेंज करेगा, ये बात ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखो, अब अगर मैं बात करना चाहूं यहां पर कि इसमें देखो, इसमें फाइंड क्या करना चाहता हूं मैं, टोटल रेजिस्टेंस पहली बात तो भाई, ठीक है। दूसरी बात टोटल करंट, तीसरी बात जो निकालना चाहता हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच रजिस्टर, ठीक है। ये तीन चीजें निकालना चाहता हूं, और टोटल करंट से अलग मैं लिख रहा हूं, टोटल करंट एट ईच रजिस्टर, प्रत्येक रजिस्टर पर भी करंट कितना है ये बात भी मैं निकालना चाहता हूं। तो बच्चों देखो, अब आपको ये बात याद है, SI सीरीज में करंट सेम, PV, ठीक है। तो SI आपको याद है, तो देखो SI इसका मतलब क्या होगा, सीरीज में करंट सेम है तो V क्या करेगा, चेंज करेगा। अगर मैं बात करूं तो V टोटल जो होगा वो बच्चों होगा V1 जमा V2 के बराबर, क्योंकि भाई यहाँ पर बच्चों V1 पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा। बताए बच्चों, इतनी बात समझ आ रही है, यस या नो बोलो बच्चों। इतनी बात अगर समझ आ रही है तो बोलो भाई यस या नो। वेरी गुड। चलो तो देखो, यहां पर V1 गया, यहां पर V2 गया, ठीक है। तो चलो अगर मैं निकालना चाहूं, जो V अपना रहेगा, V बराबर आपको पता, देखो ओम्स लॉ आपको पता है, V इज इक्वल टू IR, है ना भाई। तो ये V टोटल जो मेरा होगा बच्चों, V टोटल जो होगा वो बराबर होगा, देखो I टोटल करंट टोटल और R टोटल, है ना। तो मैं इसको लिख देता हूं IR, ठीक है भाई, IR के बराबर R टोटल लिख देता हूं, R टोटल, ठीक है। I भी टोटल रहेगा और R भी टोटल रहेगा। तो एक बात देखो बच्चों, यहाँ पर V1 की वैल्यू क्या रहेगी, आप बोलोगे सर देखो V इज इक्वल टू IR, ठीक है। V इज इक्वल टू IR, तो देखो V1 की वैल्यू हो जाएगी IR1, क्योंकि देखो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो यहाँ पर अगर I करंट गया बस, तो यहाँ पर I करंट जाएगा और यहाँ पर भी I करंट जाएगा, ठीक है। मतलब सीरीज में करंट सेम रहता है, इस बात का प्रयोग हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब V1 की वैल्यू तो होगी IR1 प्लस V2 की वैल्यू बच्चों क्या होगी, IR2, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पर अगर इसको समराइज करके लिखता हूँ, IR टोटल बराबर, अगर मैं I कॉमन निकालता हूँ बच्चों, I प्लस R1 प्लस R2, I से I कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है। तो R टोटल, अपना जो R टोटल बनता है बच्चों, वो होगा R1 जमा R2, R1 जमा R2, ये बात ध्यान रखेंगे आप। इसका मतलब क्या रहा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस पूरी सर्किट का बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो होगा R1 जमा R2 के बराबर। अगर इसमें बच्चों 5 रेजिस्टेंस है तो R1 जमा R2 जमा R3 जमा R4 जमा R5। अगर इसमें Rn रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, तो R1 जमा R2 जमा R3 अप टू Rn। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि सीरीज में जो है अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है बच्चों। अब बात करें टोटल करंट, तो करंट तो बच्चों सेम रहता है, ठीक है, करंट तो सेम रहता है, ठीक है। वैसे भी अगर टोटल करंट दिखाते तो V अपॉन R टोटल, ठीक है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच रजिस्टर, मतलब V1 की वैल्यू क्या है, V1 की वैल्यू बच्चों IR1, V2 की वैल्यू क्या है IR2। तो ये बात आप निकाल लेंगे। आई बात समझ में, अगर समझ आता है तो बोलो यस बच्चों, अगर समझ आया तो बोलो यस। चलो भाई, अब मैं इसके ऊपर सवाल करवाता हूं आपको, 2-3 सवाल यहाँ पर करवाए जाएंगे। अब आप सवाल समझने की कोशिश करना। चलो भाई, ठीक है। देखो आपको सवाल बच्चों ये दिया गया है, ये यहाँ पर 1 ओम, यहाँ पर 2 ओम, ठीक है।
छोटा सा बेसिक सा सवाल लिया गया है मेरे द्वारा। ये 3 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। पहली चीज क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। दूसरी चीज बच्चों क्या निकालना है, टोटल करंट। तीसरी चीज बच्चों क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच रजिस्टर। प्रत्येक रजिस्टर पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रत्येक रजिस्टर पर क्या है बच्चों। वेट, तो देखो बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो देखो आर टोटल हम सीख चुके हैं, आर टोटल बराबर R1 जमा R2 के, ठीक है। तो बच्चों आर टोटल जो होगा, तो आर टोटल जो होगा बच्चों वो होगा 1 जमा 2। अगर ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, तो ये हो जाएगा 3 ओम, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस बच्चों कितना आ गया, 3 ओम आ गया। टोटल रेजिस्टेंस बच्चों कितना आ गया, 3 ओम आ गया। इतनी बात क्लियर होगी बच्चों, ठीक है बस। टोटल करंट अगर निकालूं तो टोटल करंट आपको दिखा रहे हैं, ये देखो भाई, देखो आई बराबर क्या होगा, वी अपॉन आर टोटल, है ना। तो आई बराबर क्या होगा, देखो वी की वैल्यू बच्चों कितना है 3 और आर की वैल्यू कितनी है 3, तो आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर। कितना आएगा भाई, 1 एम्पियर। तो यहां से अगर बात करें, टोटल करंट है वो 1 एम्पियर आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच रजिस्टर, प्रत्येक रजिस्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मतलब यहाँ पर बच्चों V1 है, यहाँ पर बच्चों V2 है, तो V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 की वैल्यू होगी बच्चों IR1। V1 की वैल्यू कितनी होगी, IR1। बताओ बच्चों, यहाँ तक किसका नहीं क्लियर है, तो V1 की वैल्यू होगी IR1। तो V1 बराबर है, I की वैल्यू देखो 1, R1 की वैल्यू 1, तो ये V1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1 वोल्ट। अगर मैं बात करूं V2 की वैल्यू, तो हो जाएगा IR2। V2 की वैल्यू बच्चों हो जाएगा IR2। तो V2 देखो, I की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 वोल्ट। अगर यहां तक की कहानी क्लियर है तो बोलो भाई यस या नो, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं कि भाई किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, किस तरीके से चीजें आएंगी। बताओ भाई, समझ आया तो एक बार नोट करो आप इसको और समझो, जल्दी जल्दी नोट कर लो भाई इसको, जल्दी जल्दी नोट करो। चलो एक दो सवाल इसके ऊपर करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे पैरेलल रजिस्टर को, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं यहां पर 2 ओम, ये 3 ओम और ये 4 ओम, ठीक है, ठीक है, और ये 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मैं 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लिखता हूँ, 9 वोल्ट, अब बताऊंगा क्यों लिखता हूँ ताकि आसानी से कटे। 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, ठीक है। आपको बताना है पहली बात तो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही होता है, ये बात रखना। सेकंड थिंग बच्चों बताना है टोटल करंट, वही सारी बातें जो मैंने पहले बताई थी। थर्ड चीज बच्चों जो बतानी है आपको, थर्ड चीज बच्चों जो बतानी है आपको, वो बताना है पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच रजिस्टर। प्रत्येक रजिस्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, प्रत्येक रजिस्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है बच्चों। चलो अब करें भाई साइंस, चलो चलिए बच्चों करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस अगर बात करें तो कितना होगा, तो देखो सीरीज में आर टोटल तो आपको बच्चों आता है R1 जमा R2 जमा R3, मतलब 2 जमा 3 जमा 4, 2 3 5 और 4 9, ठीक है बच्चों। आर टोटल जो बच्चों आ गया अपना, वो आ गया भाई 9, ठीक है बेटा। अब देखो आप टोटल करंट अगर निकालना है, देखो आपको टोटल करंट अगर निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे, टोटल करंट है तो देखो आई अगर होगा तो V अपॉन आर टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो V टोटल, ये भी V टोटल ही है हालांकि, देखो 9 अपॉन में आर की वैल्यू कितनी बेटा 9, आंसर आ गया 1 एम्पियर, ठीक है।
1 एम्पियर, आई की वैल्यू बच्चों कितना आ गया 1 एम्पियर। तो मतलब 1 एम्पियर करंट यहाँ से जाएगा, 1 एम्पियर करंट यहाँ से जाएगा, 1 एम्पियर करंट यहाँ से जाएगा। ठीक है, यहाँ को भी 1 एम्पियर, यहाँ भी 1 एम्पियर और यहाँ भी 1 एम्पियर मिलेगा। इतनी बात क्लियर होगी। अब बच्चों देखो, अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा और डिटेल में, थोड़ा सा और आगे की बात करूँ, तो देखो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच रेजिस्टर, प्रत्येक रेजिस्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। तो मतलब कि V1 निकालना है, V2 निकालना है, V3 निकालना है। ठीक है, V1 बराबर अगर मैं चाहूँ, V1 क्या है, तो बच्चों V1 हो जाएगा अपना, देखो IR1 के बराबर। I की वैल्यू बच्चों कितना है, I की वैल्यू बच्चों है 1, R की वैल्यू बच्चों 2, तो बराबर आ गया 2। V2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो IR2, तो देखो 1 गुना 3 बराबर आ गया 3 वोल्ट ये। ठीक है, और अगर बच्चों मैं निकालना चाहूँ यहाँ पर V3 की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ, तो बच्चों देखो IR3, I की वैल्यू बच्चों कितना है, I की वैल्यू 1, R की वैल्यू बच्चों कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। बताओ बच्चों यहाँ तक की कहानी क्लियर है या नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ तक की कहानी क्लियर है या नहीं है, समझ आया भाई कुछ, बोलो भाई यस या नो, चीजें समझ में आ रही है आपका। वेरी गुड भाई। तो एक तो ये चीजें थी भाई। ठीक है, अब जो बच्चों थोड़ा सा और इसको करने की कोशिश करते हैं। अब हम देखो एक सवाल और करवा देता हूँ, फिर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज जो है जब एक सवाल और करवा देता हूँ आपको। ठीक है, अब सवाल ये है, देखो आप खुद से वीडियो को पॉज करके आप खुद करने की कोशिश करो। 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है 16। ठीक है, यहाँ पर है। चलो वीडियो को पॉज करके आप खुद निकालने की कोशिश करो, और अगर आंसर ना आए तो देखो भाई यहाँ पे। देखो बच्चों, अगर मैं निकालू इक्विवेलेंट आर टोटल, तो आर टोटल तो हो गया बच्चों R1 जमा R2 जमा R3। R1 की वैल्यू देखो 4 जमा 6 जमा 8 बराबर हो गया 18 ओम। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों आई की, तो आई होगा V/R। ठीक है, आई की वैल्यू देखो, V की वैल्यू कितना बेटा 16। ठीक है, ये 16 वोल्ट, और आर की वैल्यू कितनी है 18। कैंसिल होगा भाई, 2 8 16, 2 9 में 18, 8/9 एम्पियर भाई। ठीक है, अगर मैं बच्चों यहाँ निकालूं V1 की वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगा IR1। आई की वैल्यू कितना है बेटा 8/9, R1 की वैल्यू कितनी है 4, तो 32/9 भाई पहला भाई। V2 की वैल्यू देखो बेटा IR2, आई की वैल्यू देखो बेटा, आई की वैल्यू 8/9, आर की वैल्यू देखो 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 16/3 बेटा। V3 की वैल्यू देखो बेटा IR3, आई की वैल्यू कितनी है 8/9, R3 की वैल्यू कितनी है 8, 8 64/9। तो ये सवाल जो है इस तरीके से आपने करना था कि ऐसे आप सवाल को कर पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपको सीरीज का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो बेटा कमेंट कर देना, उसका डाउट जो है दूर कर दिया जाएगा। इतना नोट कर लो भाई, इतना नोट कर लो। अब जो है भाई मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे भाई। अब चलिए ठीक है, अब देखो छोटा सा टॉपिक और है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक मन तो ऐसे कर रहे इसकी एक वीडियो अलग से ही बना दूं। ठीक है, तो मैं ना पैरेलल कॉम्बिनेशन की दूसरी वीडियो बनाऊंगा, ये जो रजिस्टर की इतनी वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो इसको मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ अभी।